यार देखा जा रहा है कि सभी के सभी लोगों का तांता कभी जिला कार्यालय में तो कभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास स्थान पर लगा हुआ है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि इतनी होड़ मेयर की सीट को लेकर? जिले में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा के सभी जिलों में जहां पर मेयर के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां का मेयर बनने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। सार नगर निगम के अंदर कि इस बार क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी या फिर जिंदल हाउस से जो नामांकन होंगे उनको टिकट मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का जो नेतृत्व करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि मेयर के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ही सिंबल पे लड़ती नजर आ रही थी और इस बार कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी इस बार सिंबल पे लड़े। तो कितना लग रहा है कि क्या टक्कर रहने वाली है? मैं समझता हूं कि ऐसी पार्टियां जिनका संगठन के नाम की कोई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में बूथ स्तर से कार्यकर्ता हैं। हमारे एक बूथ में जितने पन्ने हैं, वोटर लिस्ट के जितने पन्ने हैं, प्रत्येक पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल आर्यवर्त की। आप सभी को पता है कि नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसी के बीच सभी राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग या किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाले सभी अपने अपने पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंच रहे अपना दावा पेश करने के लिए, चाहे वो मेयर की सीट हो चाहे वो पार्षद की सीट हो। तो उसी के चलते आज हम पहुंचे बीजेपी जिला कार्यालय, जहां पर मौजूद हैं हम बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने ठीक कहा कि जैसे कि हरियाणा प्रदेश में मेयर के चुनाव, सभी नगर परिषदों में हमारे चेयरमैनों के चुनाव, नगर पालिकाओं में चेयरमैनों के चुनाव और सभी जगह पे जो पार्षदों के, वार्ड के पार्षदों के चुनाव घोषित हो चुके हैं। और मैं कहूँगा कि मेरी पार्टी तो हर वक्त मेरे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही है, उसी के नाते से हमारे कार्यकर्ता भी विश्व के सबसे कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ता माने जाते हैं। और इसी चुनाव के नाते से हमारे हिसार के सभी कार्यकर्ता हिसार में नया मेयर चुनने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ताओं को मेयर बनाने के लिए बड़ी मेहनत से, शिद्दत से अपने काम पर लग गया है। सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को नेतृत्व में चुनाव, हिसार नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो अपना बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमा करवाएं। और इसी के नाते से हरियाणा प्रदेश के हमारे जिले में मैं समझता हूं कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जो वार्डों से पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और 30 से 35 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हिसार जिले का मेयर बनने के लिए तैयार हैं और अपने जिले में पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता मेरे पास, उनका बायोडाटा पहुंच चुका है और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे हिसार जिले के सभी जनमानस को, कार्यकर्ताओं को, कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा से मेयर की सीट पर कमल के फूल को लेकर नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता हिसार का मेयर बनेगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि अब की बार भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है? निसंदेह राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में हमारे बहुत ही यशस्वी और हरियाणा के लोगों के लाडले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार है। इसी तरह हमारे हिसार जिले में भी जो हमारे हिसार का प्रथम नागरिक बनने का भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि सभी के सभी लोगों का तांता कभी जिला कार्यालय में तो कभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास स्थान पर लगा हुआ है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि इतनी होड़ मेयर की सीट को लेकर? हिसार जिले में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा के सभी जिलों में जहां पर मेयर के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
वहां का मेयर बनने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। और किस कार्यकर्ता को पार्टी संगठन तय करेगा कि वो कमल के फूल का नेतृत्व करे, ये संगठन नहीं, जो हमारा प्रदेश संगठन है वो तय करेगा। आपने कहा चर्चाओं का विषय बना, एक चर्चाओं का विषय और भी बना हुआ है हिसार नगर निगम के अंदर कि इस बार क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी या फिर जिंदल हाउस से जो नामांकन होंगे उनको टिकट मिलेगी? नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का जो नेतृत्व करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कमल का फूल देकर चुनाव में भेजेगी और वही कार्यकर्ता हिसार का मेयर बनेगा। कहीं ना कहीं पहले बात चल रही थी डीएन सैनी को भी कहीं ना कहीं टिकट मिल सकती है, और कल देखा गया है कि डीएन सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या कारण रहा है जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? मुझे नहीं पता, आपके मेरे संज्ञान में नहीं है कि डीएन सैनी की सदस्यता रद्द की है या नहीं। अभी ये विषय 3-4 कार्यकर्ता हमारे ऐसे, या मैं कहूं कि हमारे जिले के जो नुमाइंदे हैं जनता के, उनका विषय हमारी जो समीक्षा कमेटी है भारतीय जनता पार्टी में, एक प्रोटोकॉल है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद उसे हमारा कार्यकर्ता बनने के लिए, एक्टिव कार्यकर्ता बनने के लिए, हमारा दायित्ववान कार्यकर्ता बनने के लिए और कोई भी चुनाव में टिकट पाने के लिए उसे सक्रिय सदस्य बनना जरूरी होता है। तो कितना, और उसी कड़ी में जिन कार्यकर्ताओं को, जिन नागरिकों की आप बात कर रहे हैं, उनके विषय में जो चर्चाएं आप बता रहे हैं वो पूरा मैटर समीक्षा कमेटी होती है हमारी, पूरे एक जिले में, हर जिले में अपनी समीक्षा कमेटी है, उसके पास लंबित है। जब भी समीक्षा कमेटी अपना निर्णय देगी मैं आपको बता पाऊंगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि मेयर के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ही सिंबल पे लड़ती नजर आ रही थी, और इस बार कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी इस बार सिंबल पे लड़े, तो कितना लग रहा है कि क्या टक्कर रहने वाली है? मैं समझता हूं कि ऐसी पार्टियां जिनका संगठन के नाम की कोई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में बूथ स्तर से कार्यकर्ता हैं। हमारे एक बूथ में जितने पन्ने हैं, वोटर लिस्ट के जितने पन्ने हैं, प्रत्येक पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। प्रत्येक बूथ पर हमारे 3 हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता काम करने के लिए हैं। और इसी के विपरीत मैं आपको कहूं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां खड़ी है उनके पास जिले में भी कोई कार्यकर्ता उनका नेतृत्व करने के लिए नहीं है। तो उन पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो कैसे भी चुनाव लड़े, उनका हारना तय है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पहले विधानसभा चुनाव 2 बार ही लड़ चुके और अब मेयर की दौड़ में नाम उनका आ रहा है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? कांग्रेस से प्रत्याशी रहे, 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके, एक बार बरवाला से, एक बार हिसार से, और अब कह रहे हैं कि मैं मेयर का चुनाव लड़ना। अगर किसी, मैं समझता नहीं आप कैसे किस कार्यकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न पार्टियों में पार्टी का नेतृत्व कर चुके, वहां से विधायक बन चुके हैं, वहां से टिकट मांग चुके हैं। ऐसे कार्यकर्ता आज कमल के फूल की लाइन में खड़े हैं। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको कमल के फूल का निशान नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा प्रदेश नेतृत्व ये तय करेगा कि उनको कमल का फूल देना है या फिर हमारे किसी मूल कार्यकर्ता। तो किस तरह की तैयारियां अभी मेयर के चुनाव को लेकर चल रही है और किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त हर समय चुनाव के मूड में है। पूरे 5 साल वो चुनाव जितवाकर, पहले जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव हुए उसमें लगा रहा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए उसमें लगा रहा, और अब जब से मेयर के चुनाव जब से घोषित हुए हैं, हमारा कार्यकर्ता चुनावी मूड में है। और बूथ स्तर तक ये हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर संघर्षशील हैं और उत्साहित हैं कि क्योंकि हरियाणा के हिसार जिले में हमारे 20 वार्ड और 20 के 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को जिताकर, कमल का फूल को जिताकर 20 कमल के फूल खिलेंगे और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतकर हमारे जो नगर निगम है उसके सदस्य बनेंगे और हमारा जो हिसार जिले का प्रथम नागरिक भी कमल के फूल का नेतृत्व करने वाला हमारा कार्यकर्ता होगा। जैसे कि पिछली बार भी भाजपा के कमल के फूल का ही नेतृत्व करने वाला मेयर बना था जी, तो कुछ ना कुछ कमियां रह गई, तो क्या उस कमियां को इस बार किस तरह से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के या जो मेयर बने किस तरह से उसे दूर कर पाएगा? पिछले 10 साल में जो हरियाणा प्रदेश में और जिला हिसार में जो विकास कार्य किए हैं सरकार ने, मैं समझता हूं कि हमारी जनता, हिसार की जनता
को उससे संतोष मिला है और संतोषजनक कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। हमारे जो यहाँ के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारे जो यहाँ के मेयर रहे पूर्व में, उन्होंने भी हमारी सरकार के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य किए। शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए विभिन्न कार्य उन्होंने किए। प्रत्येक चौक को उन्होंने सौंदर्यीकरण किया, प्रत्येक जो गलियां हैं उन्होंने बनाने का काम किया, शिविर व्यवस्था के भी सुधार में उन्होंने काम किया। तो हमारी जो गंदगियां पूरे शहर में जो कूड़ादान बना हुआ था उसको भी सुधारने का उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया। जो गोवंश था वो सड़कों पर घुमा करता था, उनको भी कंट्रोल करने का काम हमारी पिछली सरकारों ने किया। और जो काम अभी बाकी बचे हैं उनको हमारे आने वाले कमल को फूल का नेतृत्व करने वाला मेयर जब बनेगा तो बाकी कामों को भी पूरा करने का काम करेंगे। तो अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि मेयर का चुनाव नजदीक आ रहा है और किस तरह से खुलासा करने वाले, कब खुलासा कर दिया जाएगा? मैं चाहूंगा कि मैं हमारे हिसार जिले की सभी नागरिकों को से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पूर्व में लोकसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समर्थन देकर उन्होंने उनको दोबारा से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया, और इसी कड़ी में हमारे विधानसभा में हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उनके नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य किए उसी से संतोषजनक परिणाम रहे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में एक बहुत ही लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी सबके हितैषी और लोकप्रिय पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, तो ये सौभाग्य भी हरियाणा की जनता को ही जाता है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ की जनता को अनुरोध करूंगा कि हिसार में जो मेयर के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी 20 वार्डों में, हिसार के सभी 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल का नेतृत्व करने वाले हमारे नगर निगम के पार्षदों को चुनाव कर भेजें। और हमारे जो मेयर चुनने वाले हैं, मेयर का जो चुनाव होने वाला है, उस कड़ी में भी हरियाणा के जो हमारे हिसार जिले में जो प्रथम नागरिक का चुनाव होने वाला है, उसके लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आए उसको चुनाव में जिताकर भेजें, ताकि पूरे प्रदेश में और देश में हिसार जिले में ट्रिपल सरकार बन सके और इस जिले का विकास हो सके, हिसार का विकास हो सके। ऐसी मेरी सबसे अनुरोध है। आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी से जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, जिनके पास वार्ड नंबर 20 के टोटल जो वार्ड 20 हैं उनमें 100 से ज्यादा दावेदारी यहाँ पे आ चुकी है और मेयर पद के लिए कुल 35 दावेदारी यहाँ पे आई है। देखा जाएगा कि इन 35 में से किसका भाग्य चमकने वाला है, किसके सिर पर ताज पहनाया जाएगा। जो वार्ड पार्षद हैं किसके सिर के ऊपर अपना ताज पहनाकर इस बार भाग्य चमकाने वाले हैं, किसके ऊपर अपना सिक्का भाजपा लड़ने वाली है, खेलने वाली है, ये सभी बातें देखने की रहेगी। और बहुत जल्द भाजपा के द्वारा यहाँ से सीट डिक्लेयर कर दी जाएगी, घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी मेयर के लिए या पार्षद लड़ने जा रहा है, कौन कैसा रहेगा, किस तरह रहेगा, ये देखने का विषय है अभी। क्योंकि सभी के मन में बातें चल रही है कि क्या भाजपा या जिंदल हाउस दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जब तक चुनाव प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ तो उससे पहले तक जिंदल हाउस और बीजेपी एक थी। जैसे ही चुनाव प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है तो जिंदल हाउस से भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।